तो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की। तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को याद कर लेना है और ध्यान से देखना है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करिए। संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है? भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है क्या? आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है? व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। अल्प बेरोजगारी किसे कहती है? अल्प बेरोजगारी को दूर करने के तरीके बताइए जिसके अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। असंगठित क्षेत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कर्मचारियों द्वारा संगठित क्षेत्र को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? असंगठित क्षेत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। असंगठित श्रमिकों के संरक्षण के उपाय भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको संघवाद व भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र नामक पाठ में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख लेना। बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी? ब्रेटन वुड्स से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 जुड़वा संतान किसे कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतियों का प्रवाह की व्याख्या करो। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण देकर और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। सिल्क रूट क्या है? इसका महत्व बताइए। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के उदय का प्रमुख कारण बताइए। यानी विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध किन 2 खेमों के बीच लड़ा गया? यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? यूरोप के लोग 19वीं शताब्दी में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर आकर्षित क्यों हुए? वैश्विक कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 19वीं सदी के दौरान भारत से अनुबंधित श्रमिकों की स्थिति का वर्णन कीजिए। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? भारत में दालों की कृषि का उल्लेख कीजिए। भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख कीजिए। मोटे अनाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि के क्षेत्र के किए गए प्रमुख सुधारों को लिखिए। भारत में बागवानी फसलों के बारे में बताइए। और इसके अंदर एक चावल के लिए भौगोलिक परिस्थिति होती है, वो भी आप इसमें याद कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन आपको भूमंडलीय गतिविधियों का वर्णन व कृषि नामक अध्याय में मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो इसमें मैं साथ में आपको निबंधात्मक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे निबंधात्मक क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करे लेने हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निबंधात्मक के। इसमें 2 पार्टों से पूछे जाएंगे आपको। एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद, मुद्रा और साख, इन 2 पार्टों में से निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1848 की जर्मनी क्रांति का वर्णन कीजिए। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। साख की 2 विभिन्न स्थितियां बताइए एवं बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ऋण से आप क्या समझते हैं? भारत में ऋण उपलब्ध करवाने वाले स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। भारत में वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद में कुलीन वर्ग तथा मध्यम वर्ग का योगदान बताइए। उदारवादी राष्ट्रवाद के राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र के क्या मायने थे? विस्तृत वर्णन कीजिए।
यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान बताइए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। धन्यवाद।